तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल AR ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला? यदि ए और कोण बी दो न्यून कोण हो तो जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करना है, दिखाना है कोण A और कोण B क्या है, बराबर है। इसके लिए चलिए सॉल्व, इसको एक फिगर से समझेंगे। ये त्रिभुज है A B C। ये हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका नाम है A B और C। इस पे एक लंब डाल देंगे। ये क्या किया हमने, एक लंब डाल दिया। ये रचना हो गया, ठीक है। अब ये दो पार्ट में बट गया। चलिए C D B, C D और A तो लिख लेते हैं। दिया है क्या, कोण A और कोण B दो न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, 0 से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री से कम दिख रहा है। ये अब समकोण हो गया। रचना, त्रिभुज ABC में C और D लंब है। CD क्या है, लंब है। किस पर, AB पर। और क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। तो cos A बराबर cos B दिया हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे cos A। जब हम cos A लेंगे तो दो त्रिभुज बना हुआ है, इसमें देखना है A वाला कौन सा है। ये रहा A वाला। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आप लोग बताइए, इसमें आधार कौन सा है। हमको ये ट्रायंगल लेना है, इसमें आधार AD, ठीक है। उसके बाद कर्ण कौन सा है, कोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, इसका नाम है AC। चलिए ये हो गया, ये आ गया cos A। उसके बाद आप लिखेंगे cos B, फॉर्मूला वही, आधार बटे कर्ण cos B। अब cos B है, ये त्रिभुज लेंगे, इसमें देखना है आधार कौन सा है। आधार ये रहा BD और कर्ण BC। चलिए हो गया BC। अब हम लिखेंगे क्या दिया हुआ है, cos A बराबर, यहाँ नहीं आगे, cos A बराबर cos B।
कॉस ए का मान क्या आया है, ए डी बटे ए सी, ये लिख देंगे ए डी बटे ए सी। कॉस बी का मान क्या है, बी डी बटे बी सी, बी डी बटे बी सी, ये हो गया। अब हम क्या मानेंगे, जो के एक नियतांक है, कांस्टेंट नियतांक है, इधर भी मानेंगे के और इधर भी मानेंगे के। तो ए डी बटे ए सी बराबर, चलिए के बटे में कुछ नहीं, एक दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, क्रॉस गुना। तो क्या ए डी बराबर क्या आएगा, ए डी को एक से गुना करेंगे तो ए डी, और के को ए डी से गुना करेंगे, ए सी से गुना करेंगे के इंटू ए सी। उसी तरह इधर वाला भी बी डी बटे बी सी बराबर के बटे 1, यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे तो बी डी बराबर के इंटू बी सी। इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। हो गया। अब त्रिभुज, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम यहाँ पे चलेंगे, त्रिभुज लेंगे ए डी सी। त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसमें कॉमन है सी डी, तो हम सी डी लेंगे। सी डी क्या है, लंब, तो लंब बराबर फार्मूला लगाएंगे सी डी स्क्वायर बराबर, सी डी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है ए सी स्क्वायर और आधार क्या है ए डी स्क्वायर। अब चलिए ए डी का मान तो इससे पहले आ चुका है के इंटू ए सी, ए डी की जगह पे हम पुट करेंगे के इंटू ए सी। सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस के इंटू ए सी का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से हो गया। उसके बाद फिर एक और त्रिभुज बना हुआ है, इसका नाम है बी डी सी। बी डी सी में, अब त्रिभुज बी डी सी में भी वही लंब बराबर लगाना है। तो इसमें लंब क्या है, सी डी स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण इसमें है बी सी और आधार बी डी। चलिए हो गया बी डी। अब देखिए यहाँ पे बी डी है और इससे पहले समीकरण 2 देखिए, यहाँ पे भी लिखा हुआ है बी डी, बी डी बराबर के इंटू बी सी। तो वही बी डी की जगह पे हम लिखेंगे के इंटू बी सी। सी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर माइनस के इंटू बी डी, सॉरी बी सी स्क्वायर। अब चलिए इसका मान, ये कहाँ से आया है, समीकरण 2 से आया है। इसको मानेंगे हम समीकरण 3, इसको मानते हैं समीकरण 4। तो यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया, और इसके बाद इससे आगे और बनाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है अब बनाते हैं समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 और 4 में देखिए तो LHS बराबर है सी डी स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है सी डी स्क्वायर। तो जब LHS बराबर होता है तो RHS भी क्या होता है, बराबर। तो हम लिखेंगे ए सी स्क्वायर बराबर, सॉरी ए सी स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर इंटू
AC स्क्वायर, इधर भी वही बात, BC स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम AC देखिए, इसमें AC कॉमन है, इसमें क्या है BC कॉमन है, तो AC स्क्वायर कॉमन, यहाँ BC स्क्वायर कॉमन, तो हम ले लेते हैं AC स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस K स्क्वायर, यहाँ पे भी AC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K स्क्वायर, तो ये 1 माइनस K स्क्वायर कट गया, इधर बचा क्या AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो AC स्क्वायर BC स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया, बच गया क्या AC बराबर BC। तो अब देखिए AC बराबर BC, तो AC बराबर BC ये आ गया। तो किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर होते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जब दो भुजा बराबर होगा तो तीसरा कोण, तो उसका कोण भी दो कोण भी क्या होगा बराबर होगा। चलिए लिखते हैं, इसीलिए अतः, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे दिया हुआ AC बराबर BC, तो कोण A बराबर कोण B, दूगो यदि भुजा बराबर है तो उसका दूगो कोण भी क्या होगा बराबर, तो AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला भुजा कोण A, बस हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया, और इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। ये बोला है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालना है, दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, देखिए दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे लंब, क्योंकि टेन का होता है लंब बट्टे आधार, तो कॉट का होगा ठीक उसका उल्टा। तो यहाँ पे ये आ गया आपका आधार, ये आ गया लंब, तो लिख लेते हैं आधार बराबर 7, लंब बराबर 8। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए, इसमें क्या बचा हुआ है, आधार और लंब है, तो बचा हुआ क्या है कर्ण। तो पहले हम कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब कितना है 8, आधार कितना है 7, 8 का वर्ग कितना होगा 88 64, 7 का 7 7 49, दोनों को ऐड कीजिए, 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी 113। तो 113 रूट में है, इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। चलिए अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे हमको चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, उसके बाद इसको हम बैठा सकते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है,
लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है, लंब 8, ठीक है, और कर्ण, कर्ण तो आया है √113, और आधार कितना है 7, और कर्ण √113। चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे जो पहला दिया हुआ है। चलिए तो लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये एक फार्मूला की तरह दिख रहा है जो कि हम लोग जानते हैं और पढ़े हैं इससे पहले। तो देखिए a² माइनस b², इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक प्लस में और एक माइनस में, उसी रूप में ये लिखा हुआ है, एक प्लस साइन थीटा एक माइनस कॉस थीटा। इसको हम लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला भी वैसे ही करेंगे। तो ए की जगह पे 1 और इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन का कितना है 8 बटे √113, इसका होल स्क्वायर। फिर इसी तरह यहाँ पे भी कॉस का मान कितना है 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको हम क्या कर देंगे, तोड़ेंगे। तो 1 बट्टे में 1 दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 कितना होगा 64, और √113 का √113 गुने √113। देखिए यदि इस तरह से रहे तो कुछ नहीं करना है आपको, रूट से बाहर कर देना है, किसी एक संख्या को लिख देना है। तो इसको हम लिखेंगे 113, जैसे √5 गुने √5 क्या होगा 5, या ऐसे भी 25 भी लिखेंगे तब भी इसका क्या आएगा 5 ही आएगा। अगला 1 बटे 1 7 7 49 और 113, ये हो गया। अब इससे आगे हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। चलिए इसका एलसीएम दिए हैं 1 का और 113 का एलसीएम क्या होगा 113 ही आएगा। तो 113 में 1 से भाग देंगे तो 113 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113, फिर 113 को 113 में भाग देना है, 113 भागा 113 होते कितना बार में कटा, एक बार में ही कट जाएगा, कट गया। तो उसके बाद उसके ऊपर वाला में क्या करना होता है गुना। तो एक बार में आया तो भागफल को 1 से गुना करेंगे, भागफल को 64 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 64 ही आएगा। उसी तरह नीचे वाला भी प्रोसेस करना है। तो 113 यहाँ पे क्या आएगा 49, फिर 113 में 64 घटाना है, 113 में 64 घटाइए तो 49 बचेगा। देखिए 13 में से 4 गया 9, 10 में से 4 तो क्या आया 49 बटे 113। यहाँ पे इसका आएगा 64 बटे 113, ठीक है। तो ये भाग में है तो इसको गुना में हम लेके चलेंगे। तो जब भाग में रहता है गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे।
सॉरी 64, 113 से 113 कट गया और आपके सामने में आंसर आ गया 49/64। ये रहा आपके सामने पहला का क्वेश्चन, पहला का आंसर। 7 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक सॉल्व हो गया। अब बचा दूसरा। चलिए दूसरा भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टे लंब। क्या होता है? आधार बट्टे लंब। अब देखिए आधार कितना है? आधार तो 7 है और लंब कितना है? 8 है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 7 49/64। यही रहा आपका आंसर। तो ये दो आपका क्या रहा? आंसर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच करें कि 1 - 10 स्क्वायर a बट्टे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। तो सॉल्व क्या दिया है? 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर 4 और ये गुना में 3 है तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है? आधार आ गया 4 और लंब 3। तो आधार और लंब है, बचा हुआ क्या है? कर्ण। तो चलिए हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है क्या? लंब स्क्वायर √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब कितना है? 3, आधार 4। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 का 16। दोनों को ऐड करेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल 5। ये आ गया आपका कर्ण। ये रहा क्या? कर्ण। इसके बाद ये रहा कर्ण। अब इसके बाद हमको चाहिए क्या? साइन, कॉस और टेन। उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए पहले निकाल लेते हैं 3 चीज। साइन a, कॉस a और टेन a। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। बताइए लंब कितना है? 3 और कर्ण 5, 3/5। फिर कॉस आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 4 और कर्ण 5। फिर टेन लंब बटे आधार। अब लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर और आधार 4। इस तरह से जो जरूरी था हमने निकाल लिया। साइन कॉस टेन। अब क्या करना है? इसको देखना है जो बराबर है भी या नहीं। चलिए अब देख लेते हैं। 1 - 10 स्क्वायर a बट्टे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इस पे मान बैठाते हैं। 10 का मान क्या है? 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर 1 और 10 यहाँ पर भी 3/4 का होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर कितना है? 4/5। 4/5 का होल स्क्वायर। और साइन का कितना है? 3/5। 3/5 का होल स्क्वायर।
अब क्या करना है, इसका 1 और 3 का 3 तिया 9, 4 चके 16। उसी तरह यहाँ पे भी 3 तिया 9, 4 चके 16, 4 चके 16, 5 25, 3 तिया 9, 5 25। अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 16। 16 में 1 से जब भाग करेंगे तो 16 आएगा, 16 को फिर 1 से गुना करेंगे तो 16। 16 में 16 से भाग करेंगे तो 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9। 16 प्लस 9, इधर क्या, इसका एलसीएम 25, 16 माइनस 9। अब 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे 16। भाग में है, इसको गुना में ले जाते हैं तो ये ऊपर, और 16 9 जोड़ेंगे तो 25। 16 16 कैंसिल, इधर क्या 7 बटे 25। तो दोनों क्या मान आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम लिख देंगे 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25। यही बोल रहा था यहाँ पे जो बराबर है या नहीं। तो हमको क्या लिखना है, हाँ हो गया आंसर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है, और अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब 90 डिग्री है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला बोल रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा cos A इंटू cos C और sin A इंटू sin C। इसका मान हमको निकालना है। चलिए पहले सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, tan A बराबर 1/√3, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो अब लंब कितना आ गया, 1 आधार √3। इसमें निकालना क्या है, लंब लिख देते हैं 1 आधार √3। क्या बच गया, कर्ण। तो कर्ण हमको निकालना है। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना, 1, आधार कितना √3, 1 का 1 √3 का √3 गुना √3 क्या होगा, 3। इसको जोड़ेंगे तो 4, और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2। तो इस तरह से कर्ण आ गया 2 सेंटीमीटर। लंब आधार और कर्ण तीनों चीज आ गया। अब हमको निकालना है 2 बार साइन, एक बार साइन A एक बार साइन C, एक बार cos A एक बार cos C। चलिए देख लेते हैं। साइन A फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये हो गया लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, साइन A है, तो A कहाँ, नीचे में। तो नीचे में जब कोण हो तो जो जैसा है वैसे ही रहेगा, लंब और आधार जैसा है वैसे ही रहेगा। तो लंब कितना, 1, और कर्ण कितना आया, 2 आया। फिर अब निकालना है साइन C, फॉर्मूला तो वही लंब बटे कर्ण ही आएगा। अब बताइए लंब कितना, यहाँ पे बोल रहा है साइन C यानी कोण कहाँ पे है, यहाँ। जब कोण ऊपर बन रहा हो तो लंब और आधार हमेशा बदलते रहेगा। जो लंब है वो आधार हो जाएगा, जो आधार है वो लंब हो जाएगा। तो साइन C, तो लंब क्या होगा, ये आ जाएगा √3, क्योंकि अभी ये आधार था पहले। और कर्ण कितना, 2।
फिर कॉस ए आधार बटे कर्ण। कॉस ए है, ये तो यहीं पे है, तो आधार रूट अंडर 3 कर्ण 2। कॉस सी आधार बटे कर्ण आएगा। तो लंब आधार और कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना कॉस सी है। जब कॉस सी कोण ऊपर बन रहा है तो ये लंब था पहले, तो ये आधार हो जाएगा, तो 1/2। चलिए इस तरह से जो जो जरूरी चीज़ें थी हमने निकाल लिया, और अब बच गया जो दिया हुआ है वो हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए, साइन तो 2 है लेकिन हमको लिखना पहले क्या है ए वाला, ए का मान क्या है 1/2। फिर कॉस सी, अब कॉस सी भी क्या है 1/2 प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, कॉस ए रूट अंडर 3/2, साइन सी रूट अंडर 3/2। अब एक को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। हमको क्या लिखना है 1, 2 और 2 का 4, √3 और √3 क्या आएगा 3। इसका एलसीएम करेंगे 4, 1 प्लस 3, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 बट्टे में 4, 4 को 4 से कैंसिल करेंगे तो 1। इसका आंसर आ गया 1। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला का आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो अब हम फिर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा है, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। चलिए कॉस ए कितना है देख लेते हैं। कॉस ए कितना है रूट अंडर 3/2। कॉस सी कितना है 1/2। साइन ए 1/2 और साइन सी रूट अंडर 3/2। तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 ही आएगा। 2 × 2 4, रूट अंडर 3, 2 × 2 4, इसका एलसीएम लेंगे 4, √3 माइनस √3, √3 को √3 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, और ये 0 आंसर। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल रहा है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है, यदि PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर है, तो हमको लाना है sin P, cos P और tan P का मान। चलिए तो पहले फिगर बनाएंगे, लिख लेते हैं सॉल्व। फिगर ड्रॉ कर लिए, PQR समकोण। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ, PR + QR बराबर 25। अच्छा PR बराबर 25 और ये प्लस का इधर आएगा तो -QR। ये आ गया समीकरण फर्स्ट, मान लेते हैं क्योंकि आगे इसकी जरूरी होगी इसीलिए हम लोग लिख लिए, समीकरण के रूप में तोड़ लिए। और क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय, कौन सा पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर।
ये हम लोग लिख लेंगे। ये तो दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, पी आर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, क्यू आर तो कुछ नहीं है तो क्यू आर ही रहेगा, और पी क्यू क्या है 5, क्यू आर स्क्वायर 5 का कितना होगा, 5 या 25, ये मान लेते हैं समीकरण 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी है पी आर, यहाँ पे भी है क्या, पी आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में वर्ग कर देंगे। चलिए समीकरण 1 में वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करना है, वर्ग कर देना। तो पी आर स्क्वायर हो गया इधर 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो ये तो अब आपका आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए लिख लेते हैं। तो ए की जगह पे 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए की जगह 25 और बी की जगह पे क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर। 25 का कितना होगा, 25 का स्क्वायर 25 गुने 25 625, और 25 दूनी 50 और क्यू आर, तो 50 क्यू आर स्क्वायर। ये आपका समीकरण 3। तो समीकरण 3 आ गया। अब क्या देखेंगे, समीकरण 2 और 3 को देखिए। पी आर स्क्वायर जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या होगा, RHS भी ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो LHS बराबर है तो RHS लिखेंगे। तो समीकरण 3 एवं दूसरा से या दूसरा एवं तीसरा से कुछ भी लिख सकते हैं। तो 625 माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर स्क्वायर, और दूसरा क्या है क्यू आर स्क्वायर बराबर 25। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, क्योंकि इस तरफ से इस तरफ आता है तो क्या माइनस में हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों सेम चिन्ह है तो कट गया। अब क्या करना है, लिखेंगे 50 क्यू आर, ये तो माइनस में है और ये इधर 25, ये प्लस है 625, तो इधर आएगा तो माइनस। अब यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस 600 आएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, बच गया क्या 50 क्यू आर। 50 क्यू आर बराबर 600, तो क्यू आर 600 बटे 50, ये 0 से 0, 5 से 7 काटेंगे तो 12 12 में क्यू आर कितना आया 12, क्यू आर 12 सेंटीमीटर। ये आ गया क्यू आर 12। अब हमको लाना है पी आर, तो पी आर कैसे आएगा, समीकरण 1 से आएगा। हम लिखेंगे क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। तो 25 माइनस क्यू आर का मान कितना है 12, घटाएंगे तो 13, ये आ गया आपका, और ये आ गया पी आर 13। तो इस तरह से लंब आधार और कर्ण आ गया तीनों चीज। अब हम लिखेंगे साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान। तो साइन पी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना
12 और कर्ण 13। कॉस पी आधार बटे कर्ण। आधार कितना 5 और कर्ण 13। टेन पी लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब 12 और आधार 5। तो इस तरह से तीनों का आंसर आ गया, साइन, कॉस और टेन। तो इस तरह से आज हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक त्रिकोणमिति का।